Hello everyone. Now let's start with our next topic, and our next topic is indicators. Okay? In previous videos we have discussed about acid bases, different properties, uses, and salts, about salts. Okay? Now today we have discuss about indicators, that what are these, from where we get indicators, what they do. Okay, now you all know very well that we use different kind of thing in our daily life. Okay, and now it is not possible to taste each and every substance to identify its chemical nature. It's never be possible. If we trying to do this, it could be dangerous for us. Okay, so what could we do to know that any solution or any material is of acidic nature or basic nature? We have to use different type of substances, and those substances are known as indicators. Okay, so what are the indicators? Indicators are nothing but the substances that are used to taste the acidic or basic nature of a substance. Okay, indicators, what they do, indicators change their color when added to an acidic or a basic solution. क्या होते हैं इंडिकेटर्स? वो सब्सटेंस जिनको हम यूज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ को पता लगाने के लिए कि कोई भी मटेरियल एसिडिक है, उसका नेचर एसिडिक है या उसका नेचर बेसिक है। ठीक है, एंड हम कैसे पता लगाते हैं? क्या मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बहुत बार डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो यही इंडिकेटर्स हैं। इसका क्या है मतलब कि हम किसी भी सोल्यूशन या किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए इन इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे हैं। इन इंडिकेटर्स के टच में हम किसी भी चीज़ को लाएंगे तो ये अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, और इसी से हमें पता चलता है फिर कि कोई भी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एसिडिक और दैट इज़ बेसिक। Okay, now there are two types of indicator. First one is natural indicator and another one is man made indicator. नेचुरल सभी जानते हो कि नेचुरली अकरिंग है, नेचर में इटसेल्फ पाए जाएंगे, इनका कोई भी इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये खुद से ही इनका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो जो नेचुरल इंडिकेटर है इसके एग्जाम्पल हैं लिटमस पेपर, चाइना रोज एंड टर्मरिक। व्हाट आर लिटमस? litmus paper are nothing but these are the it may be present in paper form or it may be present in solution form. ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, ये होता क्या है? these are nothing but these indicators obtained from आप इसको प्लांट ही कह लो, लाइकन्स। ये क्या होते हैं लाइकन्स? लाइकन्स जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी एंड फंगी का, और इन्हीं लाइकन से फिर लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, दिस इज चाइना रोज। व्हाट इज चाइना रोज? हिबिस्कस। ओके, हिबिस्कस, इसको हम डेली लैंग्वेज में गुड़हल का फूल बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोगों को बिल्कुल याद आ जाएगा अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज टर्मरिक। व्हाट इज टर्मरिक? इज हल्दी, जो डेली आपकी मम्मा किचन में यूज़ करती है। फूड, कोई भी फूड बना रही तो उसमें हल्दी डालना ही डालना है, अच्छा कलर आएगा भाई। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज मैन मेड इंडिकेटर। मैन मेड इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स हैं फिनाफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये भी जो इंडिकेटर्स हैं, दे चेंज देयर कलर व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन। और कैसे अपना कलर चेंज करते हैं, क्या होता है, कैसे किस कलर से किस कलर में चेंज हो जाते हैं, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। नाउ सी, दीज आर द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन इज टर्मरिक। थोड़ा थोड़ा ये रिजेंबल करता है जिंजर से, दिखता उसी की तरह है। अगर आपको हल्दी और अदरक, मीन्स टर्मरिक एंड जिंजर, आपको रखा जाए एक में मिक्स करके अगर रखा जाए, ठीक है, जैसा ये दिख रहा है, तो आप पहचानने में बहुत मुश्किल होती है इसको। बस डिफरेंस क्या है कि ये येलो कलर का होता है एंड जिंजर में यू ऑल नो कि कोई कलर नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन इज लिटमस। इस ये टू कलर में ऑब्टेन होता है, टू कलर में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज ब्लू एंड अनदर वन इज रेड कलर। ओके, एंड सी, दिस इज चाइना रोज।
हिबिस्कस, गुड़हल का फूल, ये भी एज अ नेचुरल इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, नाउ सी, इस स्लाइड में हम इंडिकेटर्स और उनके रिएक्शंस को देखेंगे कि जो भी इंडिकेटर्स हैं उनका डिफरेंट सॉल्यूशन से या डिफरेंट मटेरियल से कि एसिडिक है या बेसिक है, मीन्स सीधा सीधा सा कह लेते हैं हम कि जो ये इंडिकेटर्स हैं वो एसिड्स एंड बेसिस के साथ कैसा रिएक्शन देते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी मटेरियल एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं देन एंड उसको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब कोई भी सोल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं, उस पर उस सोल्यूशन की 2 ड्रॉप डाल दिया हमने ब्लू लिटमस पेपर पे, अगर वो लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हुआ इट मीन्स कि दैट इज एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, एंड अगर हम कोई सा भी ऐसा सोल्यूशन लेके ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट करवाते हैं एंड अगर ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता है इट मीन्स कि दैट इज बेसिक सोल्यूशन और दैट इज बेस। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सोल्यूशन बेसिक नेचर का है या कोई मटेरियल बेसिक नेचर का है तो वो ब्लू लिटमस के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, ना इसी तरह सेम रेड लिटमस पेपर में होता है, ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आएगा देन इट चेंज टू ब्लू कलर। ओके, नाउ अब टर्मरिक का क्या है, टर्मरिक जो है ये क्या है, ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन अगर इस टर्मरिक को बेस से हम मिक्स करें, बेस के साथ अगर हम बेस के साथ इसका रिएक्शन देखें तो ये क्या होता है, बेस की जैसे ही कांटेक्ट में आता है टर्मरिक ये तुरंत रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसको हम घर पे भी बहुत इजीली करके देख सकते हैं। आप कोई सा भी एक क्लोथ लो, वेस्ट क्लोथ ले लो, ठीक है, उस पर थोड़ा सा टर्मरिक पानी में उसका थोड़ा सा पेस्ट बना के बिल्कुल और उसको उस क्लोथ पे लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद डिटर्जेंट लो, मैंने डिटर्जेंट बताया है कि एसिड है या बेस है, डिटर्जेंट बेस होता है। ठीक है, उसमें भी बेस प्रेजेंट है और उस डिटर्जेंट को थोड़ा सा वाटर के साथ मिक्स करके और जहाँ आपने क्लोथ पे टर्मरिक लगाया था वहाँ डाल दो बस, और देखो तुरंत से क्या होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या शो होता है कि डिटर्जेंट में क्या है, बेस है। ठीक है, और अगर हम इसी टर्मरिक का जो स्टेन हमने लगाया है क्लोथ पे, अगर हम उस पे लेमन डालते हैं, लेमन जूस, तो उस टाइम पे वो कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। वाई? बिकॉज लेमन जूस कंटेन एसिड। ओके, ना जो चाइना रोज़ है, अब चाइना रोज़ का हम कैसे यूज़ करेंगे, अब डायरेक्ट हम उस फ्लावर को तो एज अ इंडिकेटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी बोल में वाटर लेंगे, देन उसको हम गैस पे रखेंगे, फिर चाइना रोज़ की जितनी भी पेटल्स हैं उसको तोड़ के और हम उस वाटर में डाल देंगे, फिर हम गैस ऑन करके और उसको बॉईल करेंगे, तब तक बॉईल करेंगे जब तक वो वाटर पिंक कलर का नहीं हो जाता है। ठीक है, और जब हम उसको रिएक्शन उसका देखेंगे तो चाइना रोज़ का जो सॉल्यूशन है अगर उससे हम उसको हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, डार्क पिंक में। लाइट पिंक होता है, जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है डार्क पिंक में चेंज हो जाता है। एंड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो चाइना रोज़ का पिंक कलर का सोल्यूशन है वो डायरेक्ट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, then next है phenolphthalein and methyl orange. These both are man-made indicator. Okay, means synthetically produced indicator. तो फिनोफ्थिलीन जो है वो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो चेंज, कोई चेंज में कलर नहीं आएगा, बस जैसा है वैसा ही रहेगा। एंड जो फिनोफ्थिलीन है वो बेस के साथ पिंक कलर में चेंज हो जाता है। एज लाइक दैट मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ पिंक कलर एंड बेसिक सोल्यूशन के साथ येलो कलर देता है। ये पूरा जो भी था पूरा
इंडिकेटर्स के बारे में था कि ये कैसे अपने कलर्स को चेंज करते हैं। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे बातों, तभी आपको क्लियर होंगी चीज़। और बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट लगे। नाउ नेक्स्ट आवर नेक्स्ट स्लाइड इज न्यूट्रल सब्सटेंसेस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रल से क्या समझते हो आप लोग? न्यूट्रल को अगर हम डेली लैंग्वेज में बात करें तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? देखो, सपोज करो कि आपके कोई दो फ्रेंड आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और एक बोलता है कि मेरी बात सही है, दूसरा बोलता है कि मेरी बात सही है। अब आप तीसरे बीच में फंस गए और दोनों फ्रेंड जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप किसी के भी पक्ष में नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। ना तो इस एक फ्रेंड के लिए बोलोगे, ना तो दूसरे फ्रेंड के लिए बोलोगे। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बिहेवियर, ना तो एक के फेवर में ना तो दूसरे के फेवर में, ठीक है। तो न्यूट्रल ये होता है न्यूट्रल बिहेवियर। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अब मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि दो टाइप के सब्सटेंसेस होंगे, या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, लेकिन न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी होते हैं। एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो ये एसिडिक हैं और ना तो ये बेसिक हैं, ये न्यूट्रल हैं। इनका इनका पीएच भी अगर देखेंगे हम तो न्यूट्रल होगा, 7 pH होगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल होता है वाटर। ना तो वो एसिडिक होता है अगर आप प्योर वाटर पी रहे हो, ना तो वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले भी बहुत बार मैंने बताया, 2 वीडियोस मैंने इस चैप्टर की डाली और दोनों में मैंने जिक्र किया सॉल्ट का, व्हाट हाउ दी सॉल्ट आर प्रोड्यूस एंड हाउ सॉल्ट आर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो रिएक्शन द रिएक्शन विच बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा? सॉल्ट, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बस यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, और कुछ भी नहीं है। जो सॉल्ट मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो आप लोग सॉल्ट के बारे में बस देखिए, और उसके बाद ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मैंने इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इसकी बहुत सारी डेली लाइफ में भी यूजेज हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो होती है इंडाइजेशन, इसका सबसे पहले इंडाइजेशन में यूज़ होता है। देन सेकंड वन होता है इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत यूज़ होता है। देन डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट एंड इंसेक्ट स्टिंग, ठीक है। सबसे पहले तो इंडाइजेशन में हम क्या देखेंगे। देखो क्या होता है, स्टमक जो है हमारा वो HCl प्रोड्यूस करता है, मैंने बताया था, डाइजेशन में हेल्प होता है। अब अगर बहुत ज़्यादा HCl हमारे बॉडी में अगर प्रोड्यूस हो गया स्टमक में तो ये भी हमारे लिए पेनफुल होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो उसको उसके इफ़ेक्ट को, एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। और ये एंटासिड क्या करता है, ये HCl के इफ़ेक्ट को कम कर देता है और हमें पेन से फिर रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है, ये जो अब देखो प्लांट सॉइल में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो बेस्ट ग्रोथ उनकी न्यूट्रल सॉइल में होती है। ना तो सॉइल का मीडियम एसिडिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, इसका जो पीएच है वो न्यूट्रल तक होना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पर जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है। बट नाउ दीज डेज क्या होता है, एक्सेसिव यूज़ होता है सॉइल में फर्टिलाइजर्स का, एंड दीज फर्टिलाइजर्स increase the acidic nature of the soil. So what could farmers do? Farmers
treated the soil with calcium hydroxide and calcium oxide to neutralize the acidic nature of the soil. ठीक है। अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं फार्मर्स, वो क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं सॉइल में ले जा करके। उससे क्या होता है, जो एसिडिक है वो धीरे धीरे न्यूट्रल की तरफ होने लगता है। ठीक है, न्यूट्रल नेचर में वो सॉइल जो है वो न्यूट्रल नेचर का होने लगता है। देन अब डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट में इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या काम है भाई? काम ये है कि देखो, जो भी डिस्पोजल होता है, जो भी फैक्ट्री वेस्ट निकलता है, दोज फैक्ट्री वेस्ट आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, and when these acids get mixed with main water bodies, फैक्ट्री जनरली क्या रिवर के साइड में ही होते हैं। ठीक है, एंड जब ये यहाँ से वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली डिस्पोज आउट हो जाता है मेन वाटर बॉडी या रिवर में। तो ये जो वाटर है इसमें एसिड्स हैं, और ये एसिड्स फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत हार्म कॉज करते हैं। सो इसीलिए क्या किया जाता है, पहले जो भी फैक्ट्री वेस्ट निकल रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, देन उसको मेन वाटर बॉडी में मिक्स किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट स्टिंग। इंसेक्ट स्टिंग, कभी बी ने डंक मारी है किसी को? वही होता है इंसेक्ट स्टिंग। एक येलो येलो कलर का भी स्टिंग, सॉरी इंसेक्ट होता है, और वो भी कभी स्टिंग मार दिया तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो क्यों पेन होता है? क्योंकि जो ये इंसेक्ट स्टिंग होता है इसमें एक एसिड होता है। ठीक है, और वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। जैसे ही ये स्टिंग हमें मारते हैं जो भी इंसेक्ट हैं, इनका जो एसिड है हमारी बॉडी में, हमारी इस स्किन के टच में आ जाता है, और उसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, कभी कभी तो बहुत पेन भी होता है। अब वो एसिड है, ठीक है, अब एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना है, उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। और न्यूट्रल करने के लिए फिर क्या किया जाता है, जो भी जहाँ पे भी इंसेक्ट स्टिंग हुआ है उस प्लेस पे या तो बेकिंग सोडा या कैलामाइन सोल्यूशन वहाँ पे रब कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कैलामाइन सोल्यूशन होता है उसमें जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, एंड बेकिंग सोडा आप सभी को पता है कि इट्स अ बेस। ये क्या करेंगे कि फॉर्मिक एसिड के का जो फॉर्मिक एसिड जो है उसके नेचर को ये धीरे धीरे न्यूट्रल कर देते हैं, और फिर पेन और ईचिंग बंद हो जाती है। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में यूज़। ओके, सो ये जो चैप्टर 5 था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यहीं पर ख़त्म होता है। आप प्रीवियस वीडियोस को भी ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, एंड कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।